हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जो टेक्निकल एनालिसिस की और जो फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज हमने चालू की है उसका कंटिन्यूएशन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो आप बहुत सारे ऑलरेडी मैंने जो शेयर किए हुए वीडियोस हैं, जो अभी तीसरा जो मूविंग एवरेजेस है उसका पार्ट 3 जो है वो आज मैं कवर कर रहा हूँ। इसके पहले आपको पार्ट 2 पार्ट 1 देखने मिलेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस मिस किए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले के वीडियोस जरूर देखें ये वीडियो देखने के पहले, ताकि आपकी कनेक्टिविटी हो जाए और आपको पता चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। और नीचे आपको लिंक्स मिलेंगी टेलीग्राम, और अगर आप बाइनेंस पे रजिस्टर करना चाहते हैं बाइनेंस पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती हैं बहुत सारी अपडेट्स जो पॉसिबली आपको मेरे चैनल पे भी नहीं मिलेगी। लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है जो डिस्क्लेमर। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी तहकीकात करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आज के मूविंग एवरेजेस पार्ट 3 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था पूरे एस्पेक्ट्स मूविंग एवरेजेस की, कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है। सेकंड जो हमने पार्ट ऑफ वीडियो में देखा था वो था द डेथ क्रॉसओवर और द गोल्डन क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेज वाली। उसमें एक बोनस स्ट्रेटेजी भी मैंने आपके साथ में शेयर की थी। और आज हम सीखेंगे डेल गप्पी जो है, या उसको जो जीएमएमए यानी गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस भी कहते हैं। तो इस डैरल गप्पी को आपने कैसे सेट करना है, या फिर आपको उसको कैसे यूज करना है, ये आज सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलते हैं और जानते हैं कैसे हमने ये डैरल गप्पी की सेटिंग्स लगानी है। तो दोस्तों, ये हम जब डेल गप्पी के, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक इसमें मूविंग एवरेजेस रहती है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपने उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना है, उसकी कॉपी बनानी है। मूविंग एवरेजेस जो मैं जीएमएमए की दे रहा हूँ उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बेसिकली दोस्तों, उसमें दो सेटिंग्स रहती है, शॉर्टर और लॉन्गर। तो आपने डिट्टो उसको कॉपी करना है एग्जैक्ट, उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है। investing.com पे दोस्तों आपको मैन्युअली लगाना पड़ता है। और ट्रेडिंग व्यू में आपको सीधे सीधे जैसा कि एक सिंगल इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों भी दिखाऊंगा, लेकिन हमारी जो लर्निंग हो रही है वो investing.com पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू पे जो है आप मैक्सिमम 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं फ्री वर्जन में। पेड वर्जन में आपको ज्यादा मिलते हैं। तो फ्री वर्जन में investing.com में आपको जितने चाहे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इसलिए हमारी सारी जो लर्निंग होती है वो investing.com पे हो रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और मूविंग एवरेजेस। तो हम मूविंग एवरेज, हमेशा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं। तो हमको 12 मूविंग एवरेजेस चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ना, इसमें मूविंग एवरेजेस शॉर्टर और जो लेंथर रहती हैं। और जो कॉन्सेप्ट है एक कलर चूज करने का, यहाँ पे अपना फेवरेट कलर नहीं चूज करना है। इसमें कोई ये नहीं है, आप जैसे मैं आपको पहले बिना कलर को छेड़छाड़ किए दिखाऊंगा, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको कलर स्कीम बता रहा हूँ कि ग्रीन और रेड या ब्लू और रेड का जब आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो पहले हम बिना कलर चेंज किए देख सकते हैं कि कैसे मूविंग एवरेजेस लगानी है। तो सेटिंग्स में जाऊंगा, यहाँ पे पहली जो मूविंग एवरेज है वो है 3। ओके, फिर है 5। ओके, फिर 8, फिर है 10, फिर 12,
फिर 15। तो ये रही शॉर्टर मूविंग एवरेजेस जो मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उसको बहुत क्विकली रिएक्ट करती हैं। फिर है जो लॉन्गर मूविंग एवरेजेस जिनके वैल्यूज है 30, 35, 40, 45, 50 और 60। तो ये हो गई दोस्तों आपकी GMMA की सेटिंग्स। तो आप देख सकते हैं बहुत कलरफुल मूविंग एवरेजेस हमको दिख रहे हैं। तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप इसकी कलर स्कीम जो है चेंज करके ग्रीन और रेड या रेड एंड ब्लू, रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि जो है आइडेंटिफिकेशन में जैसे हम कैंडल्स बुलिश ग्रीन और जो बेयर कैंडल है उसको रेड में आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मूविंग एवरेजेस आप करेंगे तो आपको उसको कैच करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलते हैं और शॉर्टर मूविंग एवरेजेस को हम ग्रीन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 358, आपने खाली उसको जाके कलर चेंज करना है। तो सब जो शॉर्टर मूविंग एवरेजेस है उनको मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ। तो 10 हो गया, फिर 12 और फिर 15। तो ये ग्रीन हो गया। अभी जो लॉन्गर मूविंग एवरेजेस है पीरियड्स, उसको मैं रेड कर दूंगा। ओके, ओके, 3 बाकी है। ओके, ओके, और आखिरी मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अब ये हमारी सेटिंग हो गई। तो आप देख सकते हैं कि उसको थोड़ा मैं ये करता हूँ, साइडवेज है, अभी हम इथीरियम पे हैं। 1 मिनट। ओके, ओके, तो ये है GMMA मूविंग एवरेजेस। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और जैसे आपको मैं बता देता हूँ। मैंने अभी स्क्रीन को इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि आपको तीनों कंडीशंस मिलेंगी: डाउनवर्ड मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट। तो जब आपकी लॉन्गर मूविंग एवरेजेस जो है यहाँ पे रेड वाली, ये जब ग्रीन से ऊपर चलेंगी यानी कि ये बेयर रन है, आपने यहाँ पे सेल पोजीशंस लेनी है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, या आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकती कि कौन से ये पीरियड में, और कुछ पीरियड में ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे है। तो ये दौरान मार्केट चॉपी रहती है और ये साइडवेज रहती है। तो ये वक्त में आपने ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। और जब ग्रीन मूविंग एवरेजेस जब ऊपर जाएंगी तो आपने बाय ट्रेड लेने हैं। तो दोस्तों GMMA के साथ में आप बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक दो और इंडिकेटर्स यूज करें कंफर्मेशन के लिए, जैसे कि स्टोकेस्टिक या फिर RSI जो इंडिकेटर्स है। तो उसको आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे
स्टोकेस्टिक या आरएसआई अभी तक कवर नहीं किया है इंडिकेटर्स, जिनको मैं बहुत जल्द कॉपी करूंगा, तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको ये कॉम्बिनेशंस पूरे बता दूंगा कि कैसे इन कॉम्बिनेशन में मल्टीपल इंडिकेटर यूज करके आपने ट्रेडिंग करनी है। तो फिलहाल आपको खाली मैं जीएमए पे कैसे ट्रेडिंग करनी है वो बता देता हूं। तो जैसे मैंने दिखाया आपको, तो जब ये रेड ऊपर रहता है तो आपने सेल ट्रेड लेने हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे चलती रहती हैं या आपको दिखाई नहीं देती कि क्या ट्रेंड है, वो साइडवेज है, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं कर लेना है। और जब ग्रीन एवरेजेस ऊपर रहती है यानी शॉर्टर जो ईएमएज ऊपर रहती है, तभी आपने बाय ट्रेंड लेना है। तो दोस्तों आपने कैसे लेना है, तो लेट्स थोड़ा पीछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिटरली साइडवेज चल रही है मार्केट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और आपको ये गप्पी क्लियरली बता रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है मार्केट से दूर रहना, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो हम एक क्लियर मूवमेंट के लिए रुकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे मिक्स्ड है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आप एक, जैसे मैंने कहा, ग्रीन जब ऊपर जाएंगी खुलेंगी तभी आप बाय ले सकते हैं, और अगर ग्रीन नीचे जाएंगी तो आपने सेल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अपवर्ड मूवमेंट है, तो आप यहाँ पे इस कैंडल पे बाय ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर, तो शायद प्राइस नीचे जाने वाली है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा ये इन्वर्टेड कैंडल आया था, तो ये कॉम्बिनेशन आपको, अगर जैसे मैंने कैंडल स्टिक्स पे भी पूरे कैंडल स्टिक्स की कवर किया है, तो आप अगर शुरू से पूरे वीडियोस देखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही इफेक्टिव होगी। मैंने आगे नहीं देखा था, मैंने आपको खाली गप्पी पे बाय करने को बोला था, और इन्वर्टेड हैमर देखते ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे फॉल आ सकता है। और देख सकते हैं बड़ी रेड कैंडल, तो ये बेयर सिग्नल है। और आप अगर यहाँ पे एवरेज देखेंगे, मूविंग एवरेजेस ये नीचे की तरह चल चुके हैं। तो यहाँ पे फिर कोशिश है मार्केट के ऊपर जाने के लिए, तो फिर यहाँ पे चल रहा है, ये अभी फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ चार्ट बन रहा है, तो ये शायद आगे और निकलेगा। देख सकते हैं आप आगे निकल रहा है। तो अगेन गप्पी की अगर हम यूज करते थे तो आप देख सकते हैं खुल रहा है, आप बाय लेंगे यहाँ पे। और प्रॉफिट आपने टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट बुक करना है। आप एक लंबी रैली के लिए अगर रुके हैं, तो आपको बताता हूं कब लेना है, कि ये जब आपकी ये मूविंग एवरेजेस खुल के, जैसे कि आप पूरी की 12 जब काउंट कर सकते हैं, उस वक्त आप मार्केट में खड़े रह सकते हैं। तो अभी तो ये खुल रही है, तो आपने यहाँ पे बाय लेना है। कैंडल्स का भी आपने, अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको दोनों जब कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो बहुत आसानी होगी। ये फिर आगे जाने की कोशिश लग रही है, और मुझे लगता है जाएगा। ये देखिए आगे गया गया गया, फिर जा रहा है। आपकी देखिए अभी एवरेज खुल रही है, दोनों के बीच में गैप आ रहा है, यानी मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ रही है। तो आप लंबी लैरीज यहाँ, लंबी रैलीज जो है यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे गप्पी ने आपको दिखाया था कि ये 2301 पे इथेरियम आप बाय कर सकते थे, और 2340 तक ये गया, देखते हैं कहां तक। फिर यहाँ पे कैंडल रेड आ गई, लेकिन आपकी जो है मूविंग एवरेज अभी तक नीचे नहीं उतरी, तो आप अभी भी बाय पोजीशन ही लेना है, आपने शॉर्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज, और ये गया ऊपर। आपका यहाँ पे मूविंग एवरेजेस सेपरेट हो गए, तो आपने अगर यहाँ पे बाय लिया था तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉफिट आप ले सकते थे। ये साइडवेज में आपने एंट्री नहीं ली, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली अराउंड 2327 पे, तो लगभग 2390 तक की ले ली। और अगर ये मैं पैटर्न देखूं तो ये फ्लैग एंड पोल लग रहा है, यानी कि 2370 से 2398, और एक और थोड़ा ऊपर जरूर जाएगा ये लगता है। ये देखिए ऊपर चला गया, तो ये कंसोलिडेशन, और आप ये गैप देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये बुल रन है। तो जब तक यहाँ पे अभी एक इन्वर्टेड कैंडल आ गया है, कलर इमटेरियल है, तो थोड़ा बहुत प्राइस में ड्रॉप जरूर यहाँ पे आएगा। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर आ गया, और जैसे मैंने कहा आपको प्राइस ड्रॉप आ गया। तो आपने लगभग यहाँ पे जब इन्वर्टेड कैंडल आप देखते हैं तो आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं करोगे, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे पता था, तो यहाँ पे अच्छा खासा ऑप्शन है शॉर्ट करके प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन क्योंकि बुल रन है, मैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ,
क्योंकि आपने ये जरूर सुना होगा कि जो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपको सक्सेस के ज्यादा, जब आप एक प्रो बन जाएं और जब आप मार्केट बिल्कुल पहचान सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी अंदाजा दिया था कि पॉसिबली देयर विल बी अ गुड डाउनवर्ड ट्रेंड, तभी आप ये, लेकिन ये शॉर्ट ट्रेड होता है, लॉन्ग नहीं। अभी जब तक यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आता या फिर गप्पी जो है नीचे की तरफ क्रॉस ओवर नहीं होता, तब तक हम नेगेटिव ट्रेड्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ये बड़ा कैंडल आया और ये नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं लगभग लगभग ये इवनिंग कैंडल, आई मीन मॉर्निंग स्टार नहीं है, लेकिन फिर रिकवरी की तरफ इशारा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर आया, रेजिस्टेंस लिया, तो ये अभी मूविंग एवरेजेस जो है आपकी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेट हुआ था, तो ये आप सेल अगर लेते थे यहाँ पे बेस्ड ऑन गप्पी, तो आप यहाँ पे सेल लेते थे, यहाँ पे बुक करते थे। अभी यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपको देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और ये इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाने का इशारा है। तो देखते हैं, या फिर रेजिस्टेंस अगर कोई बैड न्यूज आती है तो ये नीचे की तरफ, लेकिन फिलहाल तो ये ऊपर जाने की पूरी कोशिश दिखा रहा है। ये देखिए ऊपर गया, आपकी गप्पी यहाँ पे, हालांकि कैंडल्स ऊपर गए, सेपरेट नहीं हुआ है, तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। इस लेवल पे गप्पी सेपरेटेड है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पे लेने के बाद में आपको इतनी, यहाँ से लेके यहाँ बताया था मैंने आपको एंट्री, यहाँ से लेके पूरी रैली आपको मिलेगी। तो ये चल रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर एक इन्वर्टेड हैमर, तो प्राइस नीचे आया सपोर्ट लिया जो एवरेजेस है, फिर ऊपर की तरफ, तो यानी कि आपने यहाँ पे बुक किया था, फिर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, फिर प्रॉफिट बुक आप देख सकते हैं यहाँ पर ले सकते थे। तो इस तरह आप जब ऊपर ट्रेंड ऊपर चल रहा है तो आप बाय लेंगे। तो हम थोड़ी शॉर्ट की पोजीशंस देखते हैं यहाँ पे, ये तो अभी ट्रेंडिंग था, ओके, जैसे कि एक शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट था यहाँ पे एक, ओके, तो यहाँ पे एक बुल रन चल रहा था, इन्वर्टेड कैंडल आया, प्राइस ड्रॉप हुआ, एवरेजेस यहाँ पे देख सकते हैं जब ये हो गया, यानी कि मार्केट को डायरेक्शन पता नहीं है, लेकिन हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो नीचे की तरफ इशारा दिखाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेपरेशन हो गया, तो यहाँ पे आप सेल लेंगे, बाय नहीं लेंगे। ये सेल आपने ले लिया और यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैमर आया था, ऊपर जा रहा है, शायद रेजिस्टेंस लेगा, तो ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आया, यानी कि फिर रिजेक्ट हो गया प्राइस, रेजिस्टेंस लिया, तो आपने यहाँ पे सेल ट्रेड दोबारा लेना है, बाय नहीं लेना है। सेल ट्रेड लिया, आप ये प्रॉफिट बुक कर सकते थे, फिर यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, फिर यहाँ बुक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुल ट्रेंड है, तो फिर ऊपर गया, हैमर आया, आया नीचे की तरफ, गप्पी आपको नेगेटिव दे रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप डेरिल गप्पी आप देख सकते हैं कि बिना कोई और इंडिकेटर लगाए, सिर्फ कैंडल और डेरिल गप्पी का यूज करके अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत ही लगभग एक्यूरेटली ट्रेड कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट एंट्रीज, इसमें एक खाली खामी आती है कि अगर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये खुलने तक आपका रहने का, उसमें थोड़ी बहुत आपकी जो है मार्केट टेक ऑफ कर लेता है, लेकिन आपको श्योर शॉर्ट पोजीशंस चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वेट करके देख ले मार्केट की डायरेक्शन को, और बिना इसका क्लू के न जस्ट कैंडल, प्योर कैंडल पे एंट्री ना ले। वो आप कर सकते हैं जब आप कोई प्रोफेशनल बन जाए। तो देखिए इस तरह से आप गप्पी से बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आपने मैन्युअली लगाई, तो अभी मैं आपको जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें रेडीमेड आपको मिलता है। पहले ये मेरे सेव जो ऑटो सेव है ऑफ कर लेता हूँ, यानी कि मेरे सेविंग्स वेस्ट ना हो जाए। अभी देखिए यहाँ पे मुझे गप्पी लगानी है, मैं ये फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि इंडिकेटर्स में आऊंगा, इंडिकेटर टेम्पलेट्स, नहीं टेम्पलेट्स नहीं है, फंक्शन ही। तो यहाँ पे GMMA, जब मैं GMMA लगाऊंगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही झटके में पूरी आ गई। आप कलर देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रेड और ग्रीन है, रेड और ग्रीन नहीं रहेगा, डिफॉल्ट जो मल्टीपल कलर्स हमने देखे थे, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी यूज करता हूं मैं इंडिकेटर को, इस वजह से मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं और इस वजह से बाय डिफॉल्ट रेड और ग्रीन आया है। आपको गप्पी बाय डिफॉल्ट आएगी। आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हैं इनपुट्स, ये पीरियड्स है, स्टाइल में जाके आपने उसको कलर चेंज करना है, जैसे मैंने आपको investing.com पे बताया था। तो ट्रेडिंग व्यू हम इसलिए नहीं यूज कर रहे, जैसे मैंने कहा लिमिटेशन 3 इंडिकेटर की है, तो उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते और ये रीजन है हम जो है ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं करते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूविंग एवरेज का जो थर्ड पार्ट था वो पसंद आ गया होगा और आपके ट्रेडिंग के लिए एक और स्ट्रेटेजी आपको मिल गई होगी। तो इसे प्रैक्टिस जरूर करें और अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं और कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपको सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।